जानता हूँ कि कैंसर से बच जाने वाले ऐसे लोग हैं जो अपने कैंसर का बहादुरी से सामना करने पर तारीफ करते हैं। हमारा मुआशरा उसकी हौसला अफजाई और ख्वाहिश क्यों करता है? यकीनी तौर पर ये मैं नहीं था। अगर मेरा कैंसर या मेरा मेलानोमा वापस आ जाता है तो मैं शायद कम लूं और शायद न करूं। केमोथेरेपी से 6 साल के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने कैंसर से गुजरा, खास तौर पर पहला आंसुओं और खूफ के साथ। क्या कुछ लोग दूसरों से ज्यादा बहादुर हैं? हो सकता है कि हम उस बात में मुख्तलिफ हों कि हम अपनी परेशानियों और खौफ को किस हद तक जाहिर या बयान करते हैं, या शायद ये जज़बी तौर पर उस बात का है कि उस अमल में हमारे हार्मोन्स और जज्बात को कितने मुख्तलिफ इलाज गड़बड़ करते हैं। शायद ये उसके बारे में है कि जिंदगी ने पहले ही हमारे कैंसर की तशखीस तक हमारे साथ क्या सलूक किया है। मैं नहीं जानता, और शायद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जानता हूँ कि नाती के कैंसर के इलाज और हार्मोन से चलने वाली और स्टेरॉइड से चलने वाली सर्जरियों और इलाज की जज्बाती रोलर कोस्ट सवारी के जरिए लफ्जी तौर पर राया और परेशान हूँ। मेरा चेहरा खूबसूरत नहीं था और शायद मेरा खौफ जाहिर कर रहा था। करीबी दोस्तों और खानदान वालों ने मेरे आंसू देखे और मेरे खौफ के बारे में सुना। शायद मुझे उनको बचाना चाहिए था। शायद हम में से हर एक की जिंदगी में अपने अपने बोझ होते हैं, सेहत के मसाइल, टूटे हुए रिश्ते, माली जिद्दोजहद, और शायद एक ही वक्त में उन चीजों में से एक से ज्यादा। जी हाँ, महसूस करना और अपने जज्बात का इजहार करना ठीक था, लेकिन शायद मैं ये बता सकता था कि ये कैसे जाहिर हुआ। आखिरकार कैंसर या जिंदगी के किसी दूसरे मसले से निपटने का वाहिद समझदार तरीका ये है कि लेमू से जल्द और जितना हो सके लेमू का पानी बनाना शुरू कर दे। मैं अपनी जिंदगी में लोगों के साथ ईमानदारी से अपने कैंसर से गुजरा। मैंने ईमानदारी से कैंसर के बारे में लिखा। फिर भी दिलेर मुकरम लोग और आंसुओं और खौफ से कैंसर के मरीज अपने इलाज के जरिए हासिल करते हैं। दोनों, चाहे वो दिखाए या न दिखाए, दोबारा होने के खौफ और उस गैर यकीनी सूरतहाल के साथ जिंदगी भर जीते हैं। हो सकता है कि मेरी ईमानदारी मेरे दोस्तों और खानदान को कैंसर का सामना करने के लिए बेहतर तौर पर तैयार रहने में मदद करे अगर ये उनके साथ होता है। या हो सकता है उनके सामने बहादुर चेहरा डालने से कैंसर का सामना करना ज्यादा काबिल अमल नजर आता है अगर उन्हें कभी उसका सामना करना पड़ता है। मैं नहीं जानता। कैंसर या तो जाहिरी नक्ता नजर से अपना नुकसान उठाता है। कैंसर और इलाज आपसे जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर लेता है। सर्जरी, केमोथेरेपी और ताबकारी के कलील मदती और त्वरित मदती ज़िम्नी असरात होते हैं, लेकिन वो इलाज काम करते हैं। अब तक मैं अभी तक यहाँ हूँ। मैं यहाँ आखिर खुशकिस्मत हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ। जब आपको जरूरत हो और जितना आपको जरूरत हो रोना ठीक है। कैंसर कोई लड़ाई या जंग नहीं है। मैं कोई बहादुर जंगजू नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ। कैंसर एक तोहफा नहीं है। मुझे कोई खास तोहफा नहीं मिला। कैंसर एक बीमारी है। उस जिंदगी के लेमू के साथ आप तकलीफ उठाते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं, और वक्त गुजरने के साथ शायद उससे ज्यादा या कम वक्त जो आप चाहेंगे आप जीते हैं और फिर मर जाते हैं। जरूरत पड़ने पर रोएं और जब हो सके लेमू बनाएं। आपके कैंसर के बारे में महसूस करने का कोई सही या गलत तरीका नहीं है। आपको जिस तरह महसूस होता है इसे महसूस करने की इजाजत है। मुताल्लिका मवाद: छाती का कैंसर, जल्द का कैंसर, वो 6 अल्फाज जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहे जिन्होंने मुझे उम्मीद बख्शी। तफ्तीशकारों ने जदीद ठोस ट्यूमर वाले मरीजों में कैंसर की नई वैक्सीन का जायजा लेने के लिए मुतालिया शुरू किया। ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी नर्स, वो 6 अल्फाज जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहे जिन्होंने मुझे उम्मीद बख्शी। 26 मई 2022 मार्था कार्लसन: जब मुझे स्टेज 3 के कैंसर की तशखीस हुई तो मुझे एक सादा जुमले से तसल्ली मिली जो मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट ने मेरे शोहर को कही। ये एक ही चीज नहीं है।
मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट वो शख्स जिस पर मुझे अभी भी भरोसा है कि वो मेटास्टेटिक कैंसर के साथ 8 साल की जिंदगी के दौरान मेरे इलाज की रहनुमाई करेगा, ने ये अल्फाज मेरे शोहर से कहे जब हम उसके दफ्तर में बैठे थे, जब ये मालूम हुआ कि मेरा कैंसर फैल चुका है और स्टेज 3। मुझे याद नहीं कि मुलाकात के बाद उनसे ये जुमला दोहराया गया था, लेकिन ये वही था जो मेरे दिल ने पकड़ा था। कैंसर में मुबतला बहुत से लोगों की तरह मैं अपनी जिंदगी के बारे में फिक्रमंद था और कैंसर उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन मैं इतना ही परेशान था कि उन लोगों के लिए जो मैं प्यार करता हूँ उसका किया मतलब हो सकता है। मेरे शोहर ने कैंसर की वजह से मुतअद्दिद दोस्तों और खानदान को खो दिया था, बशमूल उसकी माँ, जो हमारे दरमियानी बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद इंतकाल कर गई। जब हमारी जिंदगी के उस नए हिस्से के पस मंजर में बहुत ज्यादा दर्द और मौत थी, तो वो मेरे साथ कैसे चल सकेगा, एडजस्ट और मुवाफिक कर सकेगा और ताकत और उम्मीद तलाश कर सकेगा। मुझे उसके लिए दुख था, और दुख था कि मैं कैंसर को अपने घर में ला रहा मैं उसके लिए परेशान था और मैं हमारे लिए परेशान था। ये एक ही चीज नहीं है। मेरी निगहदाश्त में कई बार ऐसा आया है कि मैंने सोचा है कि एक मुख्तलिफ ऑन्कोलॉजिस्ट का होना कैसा होगा, वो जो मुलाकात के वक्त मुझे गले लगाता है या जो मेरी जाती जिंदगी की हर तफसील को जानता है। मुझे लगता है कि ऐसा करना अच्छा होगा, और ऐसे वक्त भी आए हैं जब मैं उन दोस्तों से हसद करता हूँ जो ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट सिर्फ मामूली मालूमात के साथ परेशानियों और खदशात को दूर करती है, और वो बड़ी तस्वीर को समझती है। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, और मैं कैंसर की तशखीस के बावजूद ज्यादा से ज्यादा सेहतमंद और खुश रहना चाहता हूँ। ये एक ही चीज नहीं है। जब उसने ये अल्फाज कहे, मेरे शोहर को बराह रास्त देखते हुए, हम सिर्फ 2 बार उसके दफ्तर में आए थे। हम दोनों में से कोई भी माहिर ऑन्कोलॉजिस्ट को अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन उसने अपनी परेशानी को तस्लीम करने और इसे यकीन दिलाने के लिए वक्त निकाला, ये जानने के बावजूद कि बहैसियत तहकीकी साइंसदान वो बिलाशुबह जानते थे कि मेरी तशखीस एक जैसी नहीं थी, और ये कि ये तशखीस की तरह नहीं थी, उसकी जिंदगी में मौत का सबब बनी थी। हो सकता है कि मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट जानते हैं कि हमें ये बयान बराह रास्त सुनने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको भी इसे सुनने की जरूरत हो। हम में से हर एक मुख्तलिफ है। किसी और के साथ क्या होता है, अच्छा या बुरा, ये आपकी कहानी नहीं है। मुझे उसमें सुकून मिलता है जब भी मैं किसी नए तशखीस शुदा से मिलता हूँ, या जब मैं अपने इलाज के इंतखाब के बारे में सोच रहा हूँ, तो मैं उस जुमले पर वापस आता हूँ। मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट सादा अल्फाज में हमें ये जानना चाहते थे कि कैंसर में मुबतला शख्स एक जैसा नहीं है, कैंसर एक जैसा नहीं है, दस्तयाब इलाज मुख्तलिफ और बेहतर हैं। ये एक ही चीज नहीं थी। डॉक्टरों के कंधों पर बहुत कुछ होता है, और मैं उस लम्हे को कदर की निगाह से देखता हूँ जब मैंने ये अल्फाज कहे, क्योंकि उसने उम्मीद की पेशकश की थी कि उसको तंजिया और कव्वस कुज़ा से छुपाने की कोशिश किए बगैर हो सकता है किसी और का नतीजा मेरा न हो, और वो इसे सच करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी।